प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को हम हिंदी से अंग्रेजी वाक्य बनाने का शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, इधर गौर से देखो। देखिए, अंग्रेजी के 12 टेंस जो बताए गए हैं उनके प्रत्येक भाग में अर्थात 12 टेंसों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। वो 4 प्रकार के वाक्य इस प्रकार से होते हैं, ध्यान से देखें। नंबर 1, ये सकारात्मक वाक्य जिनको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2, नकारात्मक वाक्य जिनको अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य जिनको अंग्रेजी में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नंबर 4, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, इनको हमने बोथ लिख रखा है। बोथ का मतलब होता है दोनों प्रकार के, अर्थात इनको पूरा लिखेंगे तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ लिखा जाएगा। अब इन 4 प्रकार के वाक्यों के 4 ही सूत्र हैं बनाने के लिए, और प्रत्येक टेंस में ये सूत्र लागू हो जाएंगे, अर्थात इन 4 सूत्रों से 12 टेंसों के चारों प्रकार के वाक्यों को बड़ी आसानी से बना सकते हो। ध्यान से देखो, इधर गौर करो, समझने की कोशिश करो। सकारात्मक वाक्य का सूत्र है, ये देखें, सहायक क्रिया जो सूत्र लिखा हुआ है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म आदि। इसका मतलब यह है कि वाक्य का कर्ता भाग की अंग्रेजी सबसे पहले लगाई जाएगी, उसके बाद सहायक क्रिया रखी जाएगी, फिर मुख्य क्रिया रखी जाएगी, उसके बाद कर्म इत्यादि रखा जाएगा। अंग्रेजी में अगर इस सूत्र को बोलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी यानी कि इत्यादि, यानी कि शेष बचा हुआ भाग, शेष भाग किसमें आ जाएगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे राम स्कूल जा रहा है, यानी कि राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हो गई, गोइंग मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया हो गई, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। इसी प्रकार से अगले वाक्यों में भी, अगले भाग में भी इसी प्रकार से सूत्र देखने को मिलेंगे, उसको भी ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले ये समझ लें, ये नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इंडेफिनिट भाग में सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं लगती, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम जाता है, जैसे राम जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे राम जाता है, जैसे राम जाता है, ये बनेगा राम गोज। इसमें सहायक क्रिया कहीं नहीं है, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगी, तो सूत्र बन जाएगा कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म आदि, इस तरह सूत्र बन जाएगा। अगला वाक्य दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वह गया, इसकी अंग्रेजी बनी है ही वेंट, तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गया और वेंट मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया हो गई, इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी नहीं है। अब इसी प्रकार से अन्य सूत्रों को ध्यान से देखें। निगेटिव सेंटेंस ये आया, कि ध्यान से देखो, नकारात्मक वाक्य जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म, यानी कि इस सूत्र से नकारात्मक वाक्य किसी भी 12 टेंस में से किसी भी वाक्य हो, किसी टेंस के वाक्य हो, इस सूत्र के आधार पर सभी टेंसों के वाक्य निगेटिव वाक्य बनाए जा सकते हैं। यानी कि पहले कर्ता की अंग्रेजी रखी जाएगी,
फिर सहायक क्रिया रखी जाएगी, फिर नाट आएगा, फिर मुख्य क्रिया के लगाई जाएगी और उसके बाद में कर्म और शेष भाग लगाया जाएगा। जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, वाक्य बनाया गया राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यानी कि इस तरीके से वाक्य आसानी से बनाया जा सकता है। अब इसके बाद अगले तीसरे प्रकार का वाक्य देखें। ये लिखा हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जिसमें कोई बात पूछी जाती है, प्रश्न किया जाता है किसी प्रकार से। प्रश्न दो प्रकार किया जा सकते हैं, जिसमें यस या नो में आंसर दिया जा सकता है, यानी कि जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। और एक वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसके बीच में कहीं पर कोई भी प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है, जैसे क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, कब इत्यादि। इनको प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र है प्रश्न सूचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म आदि, फिर शेष वाक्य आएगा। और यदि ये दो प्रकार के होते हैं, तो एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत में क्या दिया होता है वो इस तरह से बनेंगे। उदाहरण देख लीजिए, क्या राम स्कूल जा रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी इज राम गोइंग टू स्कूल, यानी कि इसमें सहायक क्रिया को उठा करके पहले रख दिया गया है। ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया ये उठा के पहले रख दी गई है। और दूसरे प्रकार का वाक्य है, ये देखें बी टाइप का वाक्य, ये दिया हुआ है, इसमें बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया, ये क्यों, ये प्रश्न सूचक शब्द दिया, यानी कि राम स्कूल क्यों जा रहा है। तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी लगी वाई। फिर इस सूत्र के अनुसार देखिए बिल्कुल वैसे बना हुआ है इसके अनुसार, यानी कि वाई यानी प्रश्न सूचक शब्द आ गया, फिर सहायक क्रिया इज आ गई, फिर कर्ता आ गया राम, फिर मुख्य क्रिया आ गई गोइंग, उसके बाद आ गया स्कूल। इस तरीके से वाक्य बनेंगे। बड़ी आसानी से इन सूत्रों के आधार पर वाक्य बनाए जा सकते हैं। ग्रामर की किताब के जो बहुत पन्ने होते हैं, बहुत लिखा होता है विस्तार में, उसको रटने की और व्यर्थ में समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगले प्रकार का वाक्य देखें। चौथे प्रकार के वाक्य होते हैं। चौथा सूत्र किस वाक्य प्रकार के वाक्यों में लगता है, इसको समझ लें। ये दिया हुआ है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। इसमें हमने बोथ लिख रखा है, शॉर्टकट में लिख दिया है बोथ का मतलब होता है दोनों प्रकार के। वैसे अगर लिखा जाएगा इसको पूरा तो लिखा जाएगा निगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ। इसका सूत्र है देखें ध्यान से। प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, फिर कर्ता आएगा, उसके बाद नाट आएगा, तब मुख्य क्रिया आएगी, उसके बाद कर्म इत्यादि शेष भाग आएगा। इस प्रकार से ये वाक्य बनाए जा सकते हैं। और ये नकारात्मक वाक्य रहे। ये नकारात्मक नेगेटिव वाक्य रहे हैं। इनका सूत्र है कर्ता प्लस नाट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म आदि। तो इसमें दिया है राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से वाक्य बनाए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से इनको समझा जा सकता है। और इससे पहले वाले भाग में हम टेंस के नाम शॉर्टकट में कैसे याद करें और वाक्यों को कैसे पहचानें ये तरीका बता चुके हैं। अब इन सूत्रों को समझने पर अब दिक्कत आएगी कि सहायक क्रिया कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी आदि, और कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है। इसकी जानकारी हम अगले पार्ट में अगले भाग में जो है आप लोगों को विस्तार से देंगे। यदि जानकारी अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं जानकारी कैसी लगी है, और अन्य लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके।